जिंदगी की नई शुरुआत वेद और आकाश के साथ। तो आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। हम यहाँ पे राय सर के घर पे आए। हेलो सर, सुन रहे हैं? आज सोचा सर को जान ही लेते। तो सर हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस है सर के लाइफ से रिलेटेड, तो शुरू करते हैं। आकाश। हाँ, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, आपकी लाइफ जर्नी शुरू कैसे हुई? मेरी लाइफ जर्नी जो शुरू हुई बहुत ही स्ट्रगल से भरा रहा है एक्चुअली। जब मेरी पढ़ाई हो गई थी, एक्चुअली मैं तो पहले पढ़ भी रहा था और काम भी कर रहा था, लेकिन फाइनली जब मेरी स्टडी ख़त्म हो गई तो बहुत कैसे स्ट्रेस आता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े हो गए थे और पेरेंट्स से पैसा लेना भी ठीक नहीं लगता है जब हम बड़े हो जाते हैं और हम जॉब के लायक हो जाते हैं। तो थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा है स्टार्टिंग में। और हमसे एक बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे कोचिंग फील्ड में जाने को कहा। उन्होंने एडवाइज किया कि भाई आप कोचिंग फील्ड में आ जाओ, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, जॉब सर्च कर रहा था कि क्या करूं ऐसा सोच रहा था। तो काफ़ी दिनों के बाद फाइनली मुझे एक जॉब मिला, एक लाइब्रेरियन पोस्ट पे मैंने जॉब किया और कोचिंग से ही मेरी शुरुआत हुई है और आज भी मैं कोचिंग में हूँ। सर आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में एक्चुअली अगर जानना चाहते हो तो मेरा लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। उसका वजह कोई दूसरा नहीं है, उसका वजह मैं खुद ही रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत जल्दी, आज तो फिर भी मैंने अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा जल्दी टेंशन में आ जाता था। कुछ भी अगर हाथ नहीं लगा, कुछ सफलता नहीं मिली या कुछ मिला नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता था कि भाई कैसे होगा, मतलब हम क्या कर पाएंगे, लाइफ का कुछ मतलब कोई उद्देश्य था ही नहीं। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि मतलब मुझे कहाँ जाना है, कुछ दिखता भी नहीं था। तो मेरे ज़िंदगी की जो मैंने शुरुआत की है वो बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है, लेकिन आज बहुत अच्छा है। सर, आपने अपने बचपन के बारे में बताया। आपने अपने बचपन में एजुकेशन में कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है? मैंने मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं की है। अगर हकीकत में आपको बताऊं, क्लास 6 तक मैं टॉप करता रहा हूं और 7th में भी मैंने बहुत अच्छे स्कोर रखे थे। एक सब्जेक्ट तो संस्कृत मेरा बहुत अच्छा था, मैं संस्कृत में बड़ा आगे था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो लेकिन संस्कृत में मेरे सबसे हाईएस्ट स्कोर रहते थे। थोड़ा परेशानी हुई है 6 क्लास के बाद, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं ना कि एक बच्चे को अच्छा स्कूल मिले। तो हम जहाँ रहते थे वो एक्चुअली थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र था। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में टाउन की तरफ जाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि चलो अब इसको अच्छे स्कूल में डालते हैं। और जमशेदपुर के सबसे टॉप लेवल के स्कूल में मैं था उस ज़माने में। स्कूल का नाम एडियल सोसाइटी हाई स्कूल, वो साक्षी में है। तो जाने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि बसें नहीं होती थी, ऑटो फेयर ज़्यादा होता था, उस समय उतने पैसे नहीं थे, पेरेंट्स के पास में भी इतना नहीं था कि मतलब वो हमको ज़्यादा पैसे दे सके। जितना भाड़ा होता था, बस किराया होता था, उतना ही हमें मिलता था। और वो भी एक्चुअली क्या होता था कि फिर हमें लगने लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो फिर साइकिल से आना जाना करने लगा। वो एक्चुअली मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर में वो स्कूल है। तो थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन फिर भी मिला जुला कर ठीक ही रहा है। अगला सवाल सर, आपका जो मतलब आपके जो परिवार वाले और दोस्त वाले, उन्होंने आपको जो एम्बिशंस है उसके लिए मतलब आपको मतलब जो आप एम्बिशंस को आपको मतलब प्राप्त करने के लिए उन्होंने आपकी मदद कैसे करते हैं? अब करते थे, अभी भी करते कैसे हैं? ये सवाल बहुत ही अच्छा है कि कैसे आप यहाँ तक आए, आपके परिवार वालों का क्या साथ है, आपके दोस्तों का क्या साथ है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें मैं इतना बताना चाहूँगा कि जब भी मैंने खुद को अकेला पाया है तो मेरे परिवार वालों ने और मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा साथ दिया है, मुझे प्रेरित किया है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया हूँ तो ये कह के कि नहीं यार तुम कर लोगे। दोस्त तो अच्छे होते ही हैं, आपको तो पता ही है। तो दोस्त और परिवार, नो डाउट, परिवार के सभी सदस्य हमें यही कहते थे कि तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे परिवार और दोस्त का साथ है। और तो सर, आपके बचपन का सपना क्या था? आप क्या बनना चाहते थे? अच्छा, बचपन का सपना, बचपन में मैंने सपने देखे थे कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है
एक अच्छा शिक्षक बनना है, बच्चों को अच्छा सिखाना है, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं बन पाया और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कर नहीं पाया। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है बिल्कुल भी कि मैं टीचर नहीं हूँ। आज मुझे थोड़ा भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से बच्चों को सिखाने का काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपको तो पता है कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर तो नहीं, लेकिन हाँ, बच्चों को कोशिश करता हूँ कि उन्हें बदल सकूँ। आपने अपने सर आपने अपने शिक्षा में यानी एजुकेशन में आपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करे जो आपको उस समय फेस करने पड़े थे? एजुकेशन में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किए हैं। प्रॉब्लम एक ही था कि आपके जैसे आज पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं हैं तो उतना नहीं था, और आज आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके साथ कल भी साथ थे, लेकिन कल के पेरेंट्स जो थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो हमें कह देते थे कि भाई आप जाइए, आप खुद जाकर डिसीजन ले लीजिए। बट आज आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको कहीं अच्छे एजुकेशन में डालने के लिए, अच्छे गाइडेंस के लिए आपके साथ हैं। तो वो चीज़ें नहीं थी। और दूसरा कि कोई गाइडेंस नहीं था। अगर कहा जाए कोई अच्छा गाइडेंस हो, टीचिंग का कुछ अच्छा ऐसा हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि कहीं किसी को डाउट पूछ रहा हो तो कहाँ जाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हमारे बड़े भाई बहन हैं, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं, तो उनका सपोर्ट रहता रहा है हमेशा हमारे साथ में। सर, अगला प्रश्न मेरा है कि आपने जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं जब भी खुद को कमज़ोर महसूस किया हूँ तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ सोचा है। तूफ़ान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ज़िंदगी में कई बार तूफ़ान आता है। आज मेरी ज़िंदगी में भी आया है, कल आपकी भी ज़िंदगी में आएगा। तो मेरा एक ही मैसेज है सभी लोगों को कि कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज ये प्रॉब्लम आया है, कल अच्छा होगा। तो मैं यही सोच करके खुद को प्रेरित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल ये, क्या आपका परिवार मतलब आपके जो पेशेवर करियर में आपका समर्थन करता है? हाँ, मेरे परिवार, क्या मैं कहूँ, आज के डेट में जिस प्रोफेशन में मैं हूँ तो मुझे सभी लोग सराहते हैं कि मैं एक अच्छे काम पे निकल चुका हूँ, क्योंकि मेरा मकसद भी यही है। मैंने एक शपथ ली है, एक संकल्प लिया है कि मुझे बच्चों को बदलना है। जो परेशानियाँ मैंने झेली है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हमें एडवाइस दी हैं, और हमने ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर ये सोचा कि अरे आपको क्या पता है। तो आज मैं नहीं चाहता कि आज जो बच्चे सफ़र करते हैं वो सफ़र करें, तो उन्हें मैं ज़रूर गाइडेंस इस बात का देना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको सुनना चाहिए। सर, आपका आदर्श कौन था और आप उससे कैसे प्रेरित हुए? मेरे आदर्श मेरे परिवार के सभी सदस्य को मैं मानता हूँ, और क्योंकि मैंने अपने परिवार में सभी सदस्य के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबको मैंने संघर्ष करते देखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महसूस मैंने अपने माता पिता को किया है। हमारी माँ एक टीचर थी और 300 रुपये का वेतन मिलता था उनको महीने का, जब मैं बहुत छोटा था, एक बहुत छोटी उम्र थी, 2-3 में पढ़ता हूँगा मेरे ख्याल से। मुझे बहुत ज़्यादा ठीक से याद नहीं है क्योंकि मेरे टाइम तक समय बदल चुका था। वो हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन जो हमसे ऊपर के भाई बहन हैं, उन्होंने ज़रूर सफ़र किया होगा, नो डाउट, क्योंकि पहले के तो हमारे घर मट्टी के थे। मट्टी का घर हमारे मम्मी पापा ने अपने हाथ से मट्टी का घर बनाया था, अपनी दीवार बनाया था उन्होंने। और जब नया घर बनने लगा हमारा तो उसे तोड़ने से भी वो टूटता नहीं था, इतना मजबूत था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। हमारे फादर इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर थे, लेकिन उस समय की जो सैलरी थी वो आज के सैलरी की तरह नहीं थी। और बड़े परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यही कहूँगा कि मैंने उनको देखकर काफ़ी प्रेरणा ली है
और मैं हमेशा प्रेरित होता रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा मैं मेरे से बड़े भाई साहब हैं, उनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। आज वो केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। जब कभी भी मुझे परेशानी होती है, मैं बहुत गिर जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। और सर आपको कैसे पता चला कि आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो? एज ए मोटिवेटर आप एज ए कोचिंग फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, या फिर? ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ, अब बच्चे क्या सोचते हैं वो तो उनकी दिल की बात है, क्योंकि आप कैसे समझ रहे हो मुझे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं टच कर रहा हूँ उनको, उनके दिल को, उनके हार्ट को मैं टच कर रहा हूँ। मतलब उनसे रिलेटेड ही मैं कोई बात करता हूँ, उन पे बीत रही बातें हैं या बीत चुका है जो उनके लाइफ में ऑलरेडी आया था, तो उनको महसूस होता है कि हाँ, मतलब अच्छा बोल रहे हैं और हमारे लिए बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो हो सकता है इससे भी लगता हो बच्चों को। सर आपका कोई योजना या फिर टारगेट हो जो आपका अभी तक पूरा ना हुआ हो? हाँ बिल्कुल, मेरा लक्ष्य बच्चों को बदलना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने संकल्प लिया है कि मुझे हर एक बच्चों को, मेरे से जुड़े हुए हर एक बच्चों को बदलना है। क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप पढ़ रहे और डिप्रेशन में चले गए, तो कोई आपके क्लास के आपके टीचर्स तो नो डाउट सपोर्ट करते हैं, सब्जेक्ट टीचर तो समझाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको समझाते नहीं है, या उनको ये पता नहीं चल पाता है कि भाई आप डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, इसलिए मेरे को इसका आइडिया है कि आप कितने डिप्रेशन में हो, आप नहीं हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बदल सके। तो अब तक मेरा लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं ज़रूर अपने लक्ष्य को पूरा करूँगा। और सर आप कुछ लास्ट में कुछ गोल्डन लाइंस, मोटिवेशनल लाइन जो हमारे सर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, मैं सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो बीच में ही घबराइए मत, हमसे नहीं होगा, बल्कि उसमें डूबिए और जब तक वो काम कंप्लीट ना हो तब तक वो काम आप करते रहिए। अगर आप बीच में ही काम छोड़ देंगे डर से कि आप नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा, इनकम्प्लीट नॉलेज जिनके पास होता है वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए जब आप उसमें डूब जाएंगे, आपको अगर कहीं भी परेशानी होती है, कोई डाउट आता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो नो डाउट आप ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए जो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है। क्योंकि एक डाउट क्लियर करेंगे तो वापस आपको बहुत दूर तक के रास्ते खुल जाएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और आप जिस भी चीज़ को सोचे हैं आप उसे पूरा ज़रूर कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। बस यही थे हमारे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने थे। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।